पंप को, और उसके घर पर इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर चलने ही वाला है। यूपी हिंसा के बाद अब प्रशासन हर जगह एक्शन में नजर आ रहा है और हर जगह पर जो कार्रवाई हो रही है, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। और इस मकान पर इस वक्त हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं। उस गली में रणवीर, जहां आप कह रहे हैं कि खड़े होने तक की जगह नहीं है क्योंकि पुलिस जो है इतनी भारी तादाद में मौजूद है, क्या बुलडोजर आ पाएगा? कैसे आएगा? कब तक आएगा? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बुलडोज़र आएगा, ज़रूर आएगा, और जिस रास्ते से आएगा वो रास्ता सामने है। और आप इस वक्त वहाँ भी एक गाड़ी देख रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और पीछे बुलडोज़र, बिल्कुल सामने बुलडोज़र आ गया जिसकी आपने सवाल किया। और इस गली में बुलडोज़र की एंट्री हो चुकी है। जो बुलडोज़र आ रहा है और इसके बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और ये एबीपी न्यूज़ पर पहली तस्वीर उस बुलडोज़र की जो यहाँ गली में बुलाया गया है, और इसी बुलडोज़र से घर को गिराने की कार्रवाई होगी। और इस बुलडोज़र के आने से पहले पुलिस वालों की मौजूदगी बताती है कि कितनी बड़ी तैयारी प्रयागराज में की लाई गई है। और इस बुलडोज़र को आप देखिए, ये जो बुलडोज़र है ये थोड़ी देर पहले हमें थाने के पास दिखाई दिया था और उसको अब लाया गया है। इस बुलडोज़र पे भी सिक्योरिटी देखिए किस तरह से चारों ओर जालियां लगी है इसके शीशे पर, ताकि किसी तरह का कोई पथराव हो तो ड्राइवर को कोई चोट ना लगे। और यहाँ पर ये जो ड्रिलिंग मशीन होती है, बुलडोज़र का जो पीछे का हिस्सा होता है, इससे ड्रिलिंग की जाती है। और ये जैसे पिलर है, उस पिलर को खोदता है ताकि मकान गिर जाए। और जो आगे का हिस्सा है ये मलबा उठाने का काम करता है। तो बुलडोज़र पहुंच चुका है प्रयागराज में, और अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में, अगले कुछ मिनटों में वो कार्रवाई होगी जिस कार्रवाई का अंदेशा सुबह से था। जावेद मोहम्मद, उसके घर पर ये बुलडोज़र लाई गई, और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद पुलिसकर्मियों की, देखिए किस तरह से लोग छतों पर अपने देखने के बाहर ज़रूर आए हैं, लेकिन कोई भी निकल कर के बाहर सवाल करने की स्थिति में नहीं है, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी। और यही तरीका है यूपी में, क्योंकि जिन लोगों ने दंगा किया उसको लेकर के सरकार ने एक बात साफ कर दी थी कि जब्तीकरण होगी, ध्वस्तीकरण होगी, ज़रूरत होगी, और जितना भी नुकसान हुआ है वो सीए नागरिकता कानून जो था उसके बाद जो कानून बनाया गया था उसमें क्षतिपूर्ति भी होगी। तो क्षतिपूर्ति के साथ साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की पूरी तैयारी इस वक्त प्रयागराज के इस करेली इलाके में है, जहां घर के बिल्कुल सामने इस वक्त आप बुलडोज़र को देख रहे हैं। और अब अगले कुछ मिनटों में ये बुलडोज़र चलेगा, घर गिरेगा, और इस घर के गिरने के साथ ही उन सब लोगों को एक संदेश जाएगा कि तुम भी तैयारी कर लो, तुम भी अपने घर की पैकिंग कर लो, क्योंकि ये जो बुलडोज़र है ये यहीं थमेगा नहीं। ये बुलडोज़र चलेगा और करेली से आगे भी बढ़ेगा, अटाला भी जाएगा, और वहाँ भी जिसने अवैध निर्माण किया है उसके घरों को भी गिराया जाएगा, क्योंकि दंगे की यूपी में कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके का दंगा कानपुर में हुआ उसके बाद सरकार अलर्ट मोड में थी। किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया, किसी को ये नहीं कहा गया कि वो मस्जिद नहीं जा सकते, लेकिन हर मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी थी और धर्मगुरुओं से ये अपील की गई थी कि आप जो है कोई हिंसा ना करें, आप लोगों से अपील करें कि किसी तरह की हिंसा ना हो। लेकिन बावजूद उसके जो लोग थे वो प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर और तमाम अलग अलग शहरों में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करने पर आमादा थे। और सबसे बड़ी हिंसा प्रयागराज में हुई, और उसी का नतीजा है कि जो मुख्य साजिशकर्ता जावेद मोहम्मद है उसके घर पर बुलडोज़र पहुंची है। 1000 के आसपास पुलिसकर्मी मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। कुछ मिनटों में ये जो आलीशान सा घर है ये मलबा हो जाएगा। और ये जो मलबा है, ये मलबा सिर्फ मलबा नहीं होगा, एक मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो लोग हिंसा कर रहे थे, जो पत्थर बरसा रहे थे, जो पुलिसकर्मियों को बैकफुट पर लाने का काम कर रहे थे। वो सब लोग इस तस्वीर को देखेंगे, इस आलीशान बंगले को देखेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि ये जो मलबा है ये मैसेज है। और इसी वजह से ये एक मकान है, ये प्रतीक है, और इसके बाद न जाने कितने मकानों का नंबर आएगा जब अटाला पहुंचेगा ये बुलडोज़र। जब अटाला के पतली सकरी गलियों में ये बुलडोज़र जाएगा, घरों को गिराएगा, क्योंकि 5000 अज्ञात लोगों का नाम है, उसके अलावा 70 नामजद हैं। 68 की गिरफ्तारी कल तक हुई थी, 91 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तो सरकार एक तरफ ध्वस्तीकरण कर रही है तो दूसरी तरफ चिन्हीकरण कर रही है। चिन्हीकरण उन लोगों का जिन्होंने दंगा किया। मीडिया के कैमरों से, पुलिस के कैमरे में जितने लोग पथराव करते नजर आए हैं उन सबको एक एक करके ढूंढा जा रहा है, एक एक करके उनकी तस्वीरों से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि उनका घर कौन सा है। और उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी
फाइलें खंगाल रही है, पता कर रही है कि जो लोग पत्थर चला रहे थे उनके घरों में क्या कमियां हैं, और उन्हीं कमियों को आधार बना करके आपको बताएं कि ये मकान गिराया जा रहा है। इससे पहले कानपुर में भी स्वरूप नगर में कल इसी तरह की तस्वीरें दिखी जब कार्रवाई की गई, और आज प्रयागराज में सबसे बड़ा दंगा था इस जुमे के दिन, जब प्रयागराज में पत्थर मारे गए पुलिस को पत्थर मारकर पीछे ढकेला गया, और उसके बाद जब पीएसी और आरएएफ लगी, जब लोगों पर डंडे बरसाने शुरू हुए, आंसू गैस के गोले चले, लोगों को जब कार्रवाई का डर हुआ तब लोग भागे, लेकिन रात भर पुलिस को गश्त करना पड़ा उन गलियों में जिन गलियों में लोग हिंसा कर रहे थे। और उसके बाद अब डरे सहमे हुए हैं वो लोग जो उस दिन हाथ में पत्थर लेकर के हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। आज जावेद मोहम्मद और उसके परिवार के मानसिक स्थिति क्या होगी, क्योंकि जुमे के पहले तक लोगों को भड़काने उकसाने का जो काम परिवार कर रहा था, आज वो परिवार अपना गिरता हुआ घर देखेगा और ये समझेगा कि हिंसा करने का क्या नतीजा हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश है, और उस उत्तर प्रदेश में इस तरह जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ये सिर्फ प्रयागराज के अटाला मोहल्ले या करेली मोहल्ले के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक नज़ीर है कि देखो, तुम्हारा घर भी गिर सकता है। तुम किसी जाति किसी धर्म के हो, लेकिन अगर तुम दंगाई हो तो तुम्हारा ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, तुम्हारी सिर्फ एक जाति और धर्म है, वो दंगाई है, और दंगाइयों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। ज़रा प्रेम जी एक तस्वीर दिखाइए सामने, मोहल्ले के लोग किस तरीके से उतनी दूरी पर खड़े हैं, लेकिन किसी की आसपास आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो आएगा अगर कुछ भी विरोध किया तो उस पर भी वही कार्रवाई होगी जो जावेद मोहम्मद के घर पर हो रही है। और इसी वजह से इन लोगों को फिलहाल दूर रोका गया है, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, बुलडोज़र की मौजूदगी, और थोड़ी देर में ये जो आलिशान 2 मंजिला मकान है, ये मकान गिरेगा। जब प्रेम जी इस घर के एक तस्वीर दिखाइए लोगों को और बताइए कि करीब 15-20 साल पहले बना हुआ ये आलिशान घर, 20 साल पहले जब लोगों के पास इस तरह से मकान बनाने के पैसे नहीं होते थे, तब इतना बड़ा घर, इतना आलिशान घर बनाया गया, और आज ये मकान मलबा बनने वाला है। ये मकान टूटकर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होते ही एक संदेश जाएगा उन लोगों को जिनके हाथों में पत्थर थे। अब वो चाहें तो इस मलबे के पत्थर उठा सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल देखिए इस मलबा बनाने वाली जो मशीन है यानी बुलडोज़र, वो यहाँ पहुँचा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में देखिए जो अधिकारी हैं वो कुछ प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को हटाना है, किस तरीके से लोगों को दूर रखना है, ताकि किसी को चोट भी ना लगे और जो कार्रवाई है वो हो जाए। हाथों में एक माइक है, अनाउंसमेंट किया जाएगा, और अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए, मीडिया को भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा साइड हट जाइए ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। सामने आप बुलडोज़र देख रहे हैं, ड्राइवर तैयार बैठा हुआ है, जैसे ही उसको अनुमति मिलेगी कि वो अब कार्रवाई शुरू करे, वो ड्राइवर बुलडोज़र को पीछे लाएगा और सबसे पहले ड्रिलिंग होगी, और ड्रिलिंग करके कार्रवाई होगी। तो फिलहाल यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी लगाई गई है बिल्कुल गेट के पास में, और पुलिस की गाड़ी के ठीक पीछे बड़ी संख्या में पुलिस के लोग हैं, और उसके बाद बुलडोज़र खड़ा है। और ये मकान है जिसका देखिए ये सामने छज्जा है, और अभी फ़िलहाल इस बात की पड़ताल की जा रही है कि क्या घर के अंदर कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये कार्रवाई आराम से शुरू हो जाएगी, अगर कोई होगा तो जबरन उसको निकालने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए ये गाड़ियाँ हैं, और गाड़ियों के बाद ये पुलिसकर्मी है। हर पुलिसकर्मी यहाँ पे हेलमेट लगा करके आया है। मेंटली पुलिस के लोग भी तैयार हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन होगा तो आज लोगों को समझाएंगे, ये बताएंगे कि पुलिस की वर्दी में कितनी ताकत होती है, और जो पत्थर उन्होंने फ्राइडे के दिन बरसाए थे, एक बार फिर से अगर बरसाने की कोशिश हुई तो क्या अंजाम होगा। और इसी वजह से यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पर इतनी गहमा गहमी, लेकिन आप देखिए कि लोग दूर दराज से तमाशबीन तो ज़रूर बने हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है आज विरोध प्रदर्शन करने की। एक महिला दूर से आई थी थोड़ी देर पहले, वो कह रही थी ज़्यादती हो रही है, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी आए वो अब हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, वो भी निकल गई। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि मोहल्ले के कुछ लोगों से बात करें, उनसे समझने की, उनसे जानने की कि आखिर इस कार्रवाई पर उनका क्या कहना है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर मोहल्ले का कोई भी नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ लोग हैं। तो लोग यहाँ पर इंतज़ार में हैं, तमाशा देखने के लिए मौजूद हैं, जो छतों पर थोड़े बहुत इक्का दुक्का लोग। और ये देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू, बुलडोज़र बिल्कुल सामने, मकान के सामने। और ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये जो नेम प्लेट लगा हुआ है, जो बोर्ड लगा हुआ है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का, जिस पर मोहम्मद जावेद की तस्वीर लगी है, उस पोस्टर के पास में ये जो बुलडोज़र है ये पहुंचा है।
अगले कुछ मिनटों में ये पहले पोस्टर गिरेगा, उस जावेद मोहम्मद की पहचान गिरेगी और उसके बाद उसका आशियाना गिरेगा, क्योंकि साजिश की थी मोहम्मद जावेद ने और उस साजिश का नतीजा है कि प्रयागराज में हिंसा हुई, पुलिस पर पत्थर चलाए गए और देखिए बुलडोजर चलना शुरू। और ये पहला बुलडोजर का एक्शन जो दरवाजे के पास गया और दरवाजे को उखाड़ने की कार्रवाई शुरू। तो ये संदेश है, ये जो गड़गड़ाहट की आवाज है, ये बता रही है कि योगी सरकार तैयार है उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए जो लोग पत्थर बरसा रहे थे। अब उनको देखना चाहिए, इस कार्रवाई को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज जावेद मोहम्मद का घर गिरा है तो कल हर उस इंसान का घर गिराया जाएगा जिसने दंगा करने की कोशिश की, जिसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसने पुलिस को डराने की कोशिश की, जिसने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी। हर उस आदमी को इस बुलडोजर से बताया जाएगा कि आज मोहम्मद जावेद है तो कल तुम भी हो सकते हो। जो लोग जेल में हैं उनकी भी तस्वीरें एबीपी न्यूज़ ने आपको दिखाई। और प्रेम जी दिखाइए किस तरीके से गहमा गहमी यहाँ पर जो बुलडोजर चल रहा है, दरवाज़ा गिराया गया और उसके बाद किस तरह से पुलिसकर्मियों ने रस्सी लगानी शुरू कर दी ताकि किसी को चोट भी ना आए और एक दायरे के बाहर कोई ना जाए और घर जो है वो गिरा दिया जाए। तो आपको बताएं, जावेद मोहम्मद जो मुख्य साजिश करता है, जिसकी बेटी का भी नाम आया, घर वालों का दावा है कि जावेद मोहम्मद की पत्नी और छोटी बेटी को भी गिरफ्तार किया गया था, वो सब जेल में हैं। और उसके बाद अब जो आशियाना है, जो घर है, उस घर को गिराने का काम शुरू हो चुका है। अगले कुछ घंटों में कह सकते हैं कि यह मकान मलबा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर लग चुका है, गेट गिर चुका है। अब जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को गिराने का काम शुरू हो चुका है। मैं नज़दीक से, मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह दिखा रहे हैं, आप देखिए बुलडोजर के बिल्कुल नज़दीक जाकर के एबीपी न्यूज़ पर इतनी करीब से तस्वीरें कहीं नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई नहीं है, ये संदेश है दंगाइयों के लिए। ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। चुनाव में आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ का नाम बाबा बुलडोजर रखा गया था और बाबा बुलडोजर अपने उस पहचान को चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब दंगा होने के तीसरे दिन, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन आप देखिए कि परसों दंगा हुआ और 48 घंटे नहीं बीते कि घर पर दीवार और गेट गिरनी शुरू हो चुकी है। मकान गिराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि दंगा करने वालों का उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होता है। ये सच्चाई है, ये उत्तर प्रदेश में हकीकत है और ये कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, किसी की हिम्मत नहीं। अब देखिए, जो मैंने एक तस्वीर दिखाई थी, कुछ लोग यहाँ तमाशबीन बने थे, उनको भी हटा दिया है पुलिस ने और वहाँ सिर्फ पुलिस नज़र आ रही है। तो ऐसे में घर के आसपास जो लोग हैं छतों पर, प्रेम सिंह जी दिखाएंगे कैसे छतों पर खड़े हैं लेकिन कोई नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिसकर्मी लाठी डंडों से लैश हैं, हाथ में आंसू गैस के गोले भी हैं और पुलिस की गाड़ियां भी हैं, प्रिजन वैन भी है, यानी कि कैदी बना करके अगर किसी को लेकर जाना हो तो पुलिस ने उसकी भी तैयारी कर रखी है कि जो विरोध करेगा उस पर लाठी भी बरसाएंगे, उसको गाड़ी में बिठा के जेल भी ले जाएंगे और जेल में उसकी तुड़ाई भी करेंगे। लेकिन फिलहाल तुड़ाई घर की हो रही है, जहाँ बुलडोज़र मलबा बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उस दीवार को, उस दरवाजे को, इस जावेद मोहम्मद के आशियाने को गिरा करके मलबा बनाएंगे और जावेद मोहम्मद जैसे जो लोग हैं उन लोगों को बताएंगे कि अब तुम भी तैयारी करो कि अगर उत्तर प्रदेश में पत्थर बरसाया है तो तुम्हारा घर तोड़ करके पत्थर बना दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस के लोग, इतनी भीषण गर्मी, करीब 44 के आसपास पारा होगा और 44 डिग्री टेम्परेचर में आप देखिए कि पुलिस के लोग किस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं इस भीषण गर्मी में। मैं बिल्कुल नज़दीक में हूँ, आप देखिए कि मेरे ठीक पीछे ये जो बुलडोज़र है ये दिखाई दे रहा है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जहाँ पर जावेद मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ है। वहाँ पर इस तरह से अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिसकर्मी घर के जो अंदर बरामदा है वहाँ भी मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर सिर्फ अभी एक हिस्सा तोड़ा गया है जो मुख्य दरवाज़ा है। बुलडोज़र फिलहाल उस देखिए अब जो दीवार है उस दीवार को तोड़ने के लिए अब बुलडोज़र तैयारी कर रहा है। इस दीवार को ढाया जाएगा, दीवार के बाद मकान के बाकी हिस्सों को भी। और आपको बताएं कि कई बार जब अवैध अतिक्रमण होता है तो अवैध अतिक्रमण में
एक घर का हिस्सा गिराया जाता है, लेकिन चूंकि ये जो घर है इसका नक्शा ही नहीं बनाता है, ऐसे में प्रशासन के पास ये अधिकार है कि इस पूरे घर को ध्वस्त कर दे, क्योंकि इसका नक्शा नहीं है। और इस वजह से ये अधिकार है प्रशासन के पास इस मकान को मलबा बनाने का, क्योंकि अतिक्रमण जब अवैध होता है तो अतिक्रमण मतलब होता है कि कुछ हिस्सा कब्जा किया गया, बाकी हिस्सा वैध है, तो वैध हिस्से को छोड़ के अवैध हिस्सा गिराया जाता है। लेकिन आज चूंकि यहाँ इस मकान का नक्शा नहीं है, इसलिए पूरा घर ही अवैध है। और 25 बाई 60 इस घर की लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई है, 25 फीट चौड़ा, 60 फीट लंबा यह मकान है। तो ऐसे में आप देखिए कि इस इतने बड़े मकान को, 2 मंजिला मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई है, और ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के नोटिस के बाद हुआ है। आपको दिखाएं कि पुलिस रणवीर लगातार हमें ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं प्रयागराज में, उस जगह से जहां अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हो रही है, वो कार्रवाई हो रही है जो हिंसा फैलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप हिंसा में योगदान देंगे और अगर आप मास्टरमाइंड है, जैसा कि जावेद पंप को बताया जा रहा है प्रयागराज की हिंसा का, तो फिर आप प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। जावेद पंप के घर का मुख्य द्वार तोड़ दिया गया है। अब से कुछ देर पहले इस गली में बुलडोजर आया, भारी तादाद में पुलिस बल यहां पर तैनात है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं। यूपी में हिंसा पर आज योगी का बुलडोजर चल रहा है। जावेद पंप नाम का ये शख्स है जो प्रयागराज में हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। आज उसके मकान पर यह कार्रवाई हो रही है। कल रात प्रशासन ने नोटिस चिपकाया था कि इस मकान का ना कोई नक्शा है और ये अवैध निर्माण में आता है, तो कल 11 बजे तक यानी रविवार सुबह 11 बजे तक इस मकान को खाली कर दीजिए। उसके 1.5 घंटे बाद ही प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई और लगातार पिछले 1 घंटे से मेरे सहयोगी रणवीर ये कार्रवाई लगातार हमें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, क्या उसे कुछ देर के लिए रोका गया है? किसी तरह से सलाह मशवरा कर रहा है प्रशासन और लोग आपस में कि कितनी मंजिल गिराई जाएंगी, कितनी कार्रवाई होगी बुलडोजर की? देखिए, सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन जो कार्रवाई रोकी गई है उसकी वजह यह है कि ये जांचा जा रहा है कि घर के अंदर कोई है कि नहीं। और अब तैयारियों की मैं बात कर रहा था, आप देखिए कि जो पुलिस के लोग हैं वो आंसू गैस का गोला भी लिए हैं और साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर भी लिए हैं, कंबल भी लेकर के आए हैं कि अगर बाई चांस घर में कोई हो और ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाए कि कोई आत्मदाह करने की कोशिश कर ले, तो वो सब भी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए वो भी मुकम्मल तैयारी पुलिस करके आई है। यहाँ देखिए सिविल डिफेंस के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये इन लोगों को क्यों बुलाया, आप लोग को क्यों बुलाया गया? हम लोग रहते हैं प्रशासन के साथ, सिविल डिफेंस हमेशा काम करता है। कोई क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारी बस प्रशासन कर रही है, उनके सपोर्ट में जो हेल्प होगी हम लोग करते हैं। घर में कोई है कि नहीं, क्या जानते? नहीं, घर में कोई नहीं है, सूचना पहले दे दी गई थी, घर में कोई नहीं है, घर खाली है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्या क्या तैयारी है? सर तैयारी तो सब प्रशासन की है इस वक्त, और जो भी आप लोग की क्या भूमिका होगी? सिविल डिफेंस यहाँ पे किस? उनका सिर्फ आप यहाँ व्यवस्था शासन के साथ में जो भी उनको जरूरत पड़ेगी, हमारी पानी की व्यवस्था है या और भी जो इस तरीके की हमसे गर्मी बहुत है, पानी पिलाइए। तो देखिए सिविल डिफेंस के लोग जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और इससे अंदाज़ा लगाइए कि गर्मी को देखते हुए भी तैयारियां हैं। साथ ही आग लगने की सिचुएशन में फायर एक्सटिंग्विशर भी लाया गया है, लोगों को रोकने के लिए मोटी मोटी रस्सियां हैं, आंसू गैस के गोले हैं, माइक है, स्पीकर्स है और साथ ही पुलिस वालों के सर पर हेलमेट्स हैं, बॉडी प्रोटेक्टर्स हैं, बंदूकें हैं। यहाँ पर देखिए बंदूकें भी हैं, लाठियाँ भी हैं और हर तरह के हथियार हैं। सामने देखिए टीयर गैस हमें दिखाई दे रही है, तो टीयर गैस भी है। तो पुलिस ने और प्रशासन ने ऐसी छोटी बड़ी हर चीज़ जहन में ला करके ये सोच लिया है कि आखिर किस तरह से इस कार्रवाई को करना है। और अब देखिए फिलहाल बुलडोज़र वाले को प्रशासन की तरफ से कुछ मैसेज दिया जा रहा है और अगले कुछ मिनटों में एक बार फिर से कार्रवाई होगी। हमें भी आग्रह किया जा रहा है कि हम एक रस्सी जो है जिसको एक लिमिट बनाई गई है कि जो भी सिविल, एक और बुलडोज़र सामने देखिए, एक के बाद एक दूसरी बुलडोज़र। प्रेम सिंह जी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बुलडोज़र ने पहली कार्रवाई की तो दूसरी बुलडोज़र यहाँ पर लाई गई है और इसके बाद अब कार्रवाई को और तेज़ किया जाएगा। जो आपने पूछा था कि आखिर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, तो आप देखिए
कि घर दो तरफ रोड है और दोनों तरफ में एक बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू करी, जो बाउंड्री है उसको गिराने का काम शुरू हुआ और दूसरा बुलडोजर गली में घुस रहा है, यानी कि घर के दूसरे हिस्से को दूसरी तरफ से गिराया जाएगा या तो फिर इससे मलबा उठाने का काम किया जाएगा। दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक गिराने का और दूसरा मलबा उठाने का काम करे। ये भी हो सकता है कि इस बुलडोजर से भी जो मकान है उसको जल्दी गिरा करके ध्वस्त करके प्रशासन अपना ये जो कार्रवाई का काम है ये पूरा कर दे। तो बड़ी कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जहां आप देखिए कि एक बुलडोजर ने काम शुरू कर दिया था, फिर से बाउंड्री गिराकर ख़त्म। आगे की जो बाउंड्री है जावेद मोहम्मद के घर की वो ख़त्म और दूसरा जो बुलडोज़र है उस बुलडोज़र ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। ड्राइवर ने अपनी सीट मोड़ी, घर की तरफ मुंह किया और उसके बाद जो ड्रिलिंग वाला पोर्शन होता है, यानी बुलडोज़र का एक हिस्सा जो ये सामने वाला होता है जिसमें कटीले लोहे लगे होते हैं, इससे सामान उठाते भी हैं और कुछ चीज़ें गिराते हैं और सामने ड्रिलिंग होती है, यानी कि पिलर्स को गिराने का जो काम होगा वो ड्रिल करके किया जाता है। इस बुलडोज़र से ड्रिलिंग होगी और जैसे ही इस पिलर को गिराएंगे ऊपर का हिस्सा टूटकर नीचे आ सकता है। तमाम एहतियात, तमाम तैयारियां और उस बीच में बुलडोज़र की कार्रवाई प्रयागराज में शुरू हो चुकी है। महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं, पीएसी भी है और सिविल डिफेंस के भी लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए पुलिसकर्मियों को इस गर्मी में जो बॉडी प्रोटेक्टर्स है वो लगा करके आए हुए हैं। ऐसे में ये कार्रवाई अब आगे बढ़ते हुए दोपहर लगभग 1 बज रहा है और यहाँ पर आप देखिए कि जो कार्रवाई है वो अपने चरम पर आ चुकी है। 2-2 बुलडोजर्स लगा करके जो कार्रवाई है वो अब शुरू कर दी गई है। अगले 2-3 घंटों के अंदर ये मकान मलबा बन जाएगा और इसके साथ ही प्रयागराज में जो कार्रवाई का पहला स्टेज है मकान गिराने का वो पूरा होगा और उसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी कल भी हमने कहानी दिखाई थी कि जो लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, वो फिर लोगों को चिन्हित करेगा, उनके मकानों को देखेगा, उनके मकानों को चिन्हित करने के बाद उनको भी, उनके घरों को भी गिराने का काम करेगा। प्रेम सिंह जी मेरे साथ है, मेरे बिल्कुल सामने की तरफ आप देखिए, जो कि लगातार इस धूप में, इस गर्मी में कैमरा चला रहे हैं और वो एक एक तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए लेबर्स को भी यहाँ पे लगाया गया है, जो लेबर्स हैं मलबा उठाने के लिए या कोई चीज़ हटाना हो तो उसके लिए। और ये जो दूसरा बुलडोज़र है इसने भी तैयारी शुरू कर दी। और देखिए घर के ऊपर प्रेम सिंह जी दिखाइए ज़रा 3 पुलिसकर्मी कैसे लगे हैं ताकि छतों से कोई किसी तरह का विरोध ना कर पाए, ताकि कोई छतों से कोई पत्थर ना फेंक पाए। इसके लिए तैयारियां छतों पर भी हैं। और बिल्कुल सामने दूसरा बुलडोज़र नगर निगम प्रयागराज का जो कि यहाँ पर खड़ा है। कार्रवाई होगी। पुलिस बार बार लोगों से आग्रह कर रही है कि कृपा करके बुलडोज़र के सामने से हट जाएं, क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस के साथ साथ आए, मीडिया के जमावड़े के साथ इकट्ठे हो गए। ऐसे में पुलिस उनकी पहचान नहीं कर पाई। सभी लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ जिम्मेदारी के साथ गेट के पास से हट चुका है, क्योंकि पुलिस ने आग्रह किया था कि थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हम नियमों को मानने वाला चैनल हैं और इस वजह से प्रशासन के आग्रह पर हम इस साइड खड़े हैं। तस्वीरें आपको सबसे नज़दीक से दिखाएंगे, लेकिन सरकारी काम में कभी बाधा नहीं बनेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए एबीपी न्यूज़ आपको उन तस्वीरों को दिखा रहा है जो तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हैं। और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी में बुलडोज़र चलता है तो लोगों में संदेश जाता है। और बाबा का बुलडोज़र, वो बाबा जिसको चुनाव में बाबा बुलडोज़र कहा गया, अखिलेश यादव ने भी यही नाम दिया था, बाबा बुलडोज़र। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा तो योगी आदित्यनाथ की पहचान इस बुलडोज़र से होने लगी और अब यही बुलडोज़र लगातार चल रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी ये बुलडोज़र चल रहा है और अब ये चल करके उन दंगाइयों पर कार्रवाई करने का काम करेगा। आपको बताएं, कई बार हमने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि ये जायज़ होता है क्या कि आप किसी पर भी कानूनी कार्रवाई किए बिना आप सीधा बुलडोज़र चला देते। तो अधिकारियों ने कहा जब तक हमारे पास ग्राउंड नहीं होता है हम बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं करते। यानी ग्राउंड, यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आरोपी हैं किसी मामले में, पत्थर चलाने के, दंगा करने के, साजिश करने के, ऐसे लोगों के पहले घरों का चिन्हीकरण होता है, दस्तावेज़ों की जाँच होती है और उसके बाद जो कमियाँ होती हैं उन कमियों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। और इसी वजह से अब तक यूपी सरकार कोर्ट में कभी विवादों में नहीं फंसी, क्योंकि दस्तावेज़ों की जांच होती है। इस बार भी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी में जावेद मोहम्मद के घर के दस्तावेज़ खंगाले गए तो इस मकान का नक्शा मिला ही नहीं। और जब नक्शा नहीं, यानी कि बिना नक्शे का मकान अवैध और पूरा मकान अवैध, तो उस पर कार्रवाई पूरी तरह से वैध मानी जाएगी। और उसी वैध कार्रवाई को करने के लिए प्रशासन यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पहुँचा है कि बुलडोज़र लेकर के यहाँ खड़ा हो चुका। अगले कुछ मिनटों में दूसरा बुलडोज़र भी अपनी कार्रवाई शुरू करेगा।
पहले बुलडोज़र ने बाउंड्री का हिस्सा पूरा गिरा दिया, गेट गिरा दिया, और अब ये जो दूसरा बुलडोज़र है ये बाउंड्री के दूसरी तरफ का हिस्सा गिराना शुरू करेगा। पुलिस माइक पर अनाउंसमेंट कर रही है, जो लोग हैं उन लोगों को अपील कर रही है कि थोड़ा पीछे हट जाएं, क्योंकि मकान गिरेगा तो कुछ मलबे का हिस्सा दूर तक उछल के जा सकता है, ऐसे में किसी को चोट ना लगे। और जिस मकान को गिराया जाना है प्रेम जी, उसके ऊपर भी देखिए 2 महिला पुलिसकर्मी हैं जो घुस गई है। इस वक्त मुझे दिखाई दिया वो पीछे की तरफ चली गई हैं, यानी कि मोहम्मद जावेद के घर के अंदर भी पुलिसकर्मी दाखिल हो चुके हैं, घर के अंदर तलाशी ले चुके हैं। और ये देखिए पुलिस वाले ने ये किस तरह से गेट तोड़ दिया, अंदर पुलिस के लोग जाकर के चेक करके आए, और ये शख्स थे घर के अंदर, इनसे पूछते हैं। अरे भाई साहब क्या कहेंगे? अरे भैया हम क्या, हाँ आपकी कौन है? अरे हम स्टाफ है, जावेद का कौन? अच्छा, तो ये अभी यहाँ से निकले हैं, और उसके बाद देखिए पुलिस ये जांच करके इंश्योर कर रही है कि घर के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। पुलिसकर्मी घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और महिला पुलिसकर्मी भी हैं, ताकि कोई महिलाएं हों उनको बाहर निकाला जाए। एक एक कमरा खंगाला जाएगा, एक एक। प्रेम जी ज़रा तस्वीरें दिखाइए। मैं भाई साहब अंदर कोई है क्या? कौन है? कोई है? कौन है? तो देखिए फिलहाल ये लोग बताने की कोशिश, हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हैं, क्योंकि एक एक कमरे की, एक एक जगह की जांच होगी, ताकि घर के अंदर कोई मौजूद ना हो और कार्रवाई स्मूथली चल सके, ये इंश्योर करने के लिए। अभी मैंने छत पे देखा था 2 महिला पुलिसकर्मी थी, यानी कि पुलिसकर्मी घर के अंदर जाकर के एक एक कमरा जांच कर रहे। देखिए तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं जो घर के अंदर जाकर के छत तक पूरी जांच पड़ताल करे आए हैं। और जब ये पुलिसकर्मी नीचे अपने अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे कि घर में कोई नहीं है, ये इंश्योर कर लिया जाएगा, उसके बाद इस घर को तोड़ करके मलबा बना दिया जाएगा। तो में एक साइड का गेट है, जिस साइड के गेट पर पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसके अलावा जो मेन गेट है उसको गिरा दिया गया। सामने के मकानों पर पुलिसकर्मी खड़े कर दिए गए, बुलडोज़र यहाँ पर खड़ा हो गया, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और नोटिस हाथ में है, ताकि कोई किसी तरह की आपत्ति, कोई विरोध ना कर सके। और जो लोकल लोग हैं आसपास रहने वाले, उन सभी लोकल लोगों को यहाँ से दूर कर दिया गया, क्योंकि आज कोई विरोध नहीं है। आज ये देखिए मेन गेट, इस घर का जो मेन गेट है, इसमें कुछ सामान थे, उन सामानों को निकाला जा रहा है। जो कुछ डब्बों में सामान पैक करके रखे हुए थे उन चीज़ों को निकाला जा रहा है। कुछ रज़ाई गद्दे दिखाई दे रहे हैं, कपड़े हैं, कुछ डब्बों में चीज़ें पैक हैं, लेबर लगा करके उन चीज़ों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। यानी जावेद मोहम्मद के घर अवैध है, घर को गिराएंगे, लेकिन घर में अंदर जो चीज़ें पैक हैं जिनको आसानी से निकाल के हटाया जा सकता है। ये देखिए बेड हटाया जा रहा है। मेरे सामने जो तस्वीरें हैं ये एबीपी न्यूज़ पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पे बेड निकाला जा रहा है लेबर लगा के। तो अथॉरिटी ये बात इंश्योर कर रही है कि हमको घर गिराना है, घर अवैध है, घर के अंदर का सामान जो हटाया जा सकता है उसको हम हटाएंगे। और तमाम एसी वगैरह के जो कैप्स होते हैं उन एसी के ढक्कन भी हटा दिए गए हैं। तो अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के जवान जा रहा है, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, वो एक एक चीज़ की पड़ताल कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर घर के अंदर मौजूद तो नहीं है। और जो भी सामान ऐसे हैं जो अधिकारियों के, देखिए 2 अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आखिर इस पूरी कार्रवाई को एग्जीक्यूट करना है। और इस कार्रवाई के बाद अब ये दूसरा बुलडोज़र भी शुरू, दूसरे बुलडोज़र को भी अब देखिए इसका भी पैनल आगे बढ़ा और बाउंड्री गिराने की कार्रवाई शुरू। तो जो आगे फ्रंट का हिस्सा था उसको गिराने का काम पहले बुलडोज़र ने किया, तो अब जो साइड वाली बाउंड्री है उसके लोहे की जो जाली है उसको गिराकर तोड़ दिया। 2 बुलडोज़र, 2 तरफ से कार्रवाई, और कोशिश ये कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई कर कर यहाँ से प्रशासन हटे और संदेश दे दे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कार्रवाई के लिए दावा किया था वो सिर्फ कागजी दावा नहीं था, ज़बानी दावा नहीं था, बल्कि ये दावा सच्चाई में बदलता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ दंगा करोगे तो उसकी सज़ा भी तत्काल मिलेगी। कोर्ट की सज़ा आपकी करनी पर, और आपके अवैध कामों की जो सज़ा है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से बुलडोज़र चला कर दी जाएगी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से लेकर के हर छोटे बड़े अपराधी पर इस तरह की कार्रवाई हुई, और अब प्रयागराज के इस दंगे के बाद ये कार्रवाई आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुख्य साजिश करता है जावेद मोहम्मद, उसके मकान को गिराया जा रहा है, उसके मकान को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने नोटिस कल लगाया था और ये बता दिया था कि सुबह 11 बजे तक आपके पास समय है, निकल सकते हो और अपने इस घर के सामान को निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद का समय सरकार और प्रशासन का है, और सरकार और प्रशासन वो करेंगे जो कानून उनको अधिकार देता है। यानी कि अगर आपका मकान अवैध है तो हम आपके मकान को गिराएंगे, और समय दिया। ये देखिए तख्त निकाला गया है इस घर से, यानी कि घर का जो भी ऐसा सामान है जो कि
अवैध नहीं है, सामान निकाला जा सकता है, लेबर लगा करके उनको भी हटाने का काम यहाँ प्रयागराज में किया जा रहा है। और सरकार प्रशासन ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को चोट ना लगे, किसी को कोई हानि ना हो और मकान भी गिरा करके तोड़ दिया जाए। तो प्रयागराज में लगातार कार्रवाई 2-2 बुलडोजर लगाकर चल रही है। कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस कर्मियों की भारी संख्या यहाँ पर देखी जा रही है। सीधी मॉनिटरिंग सरकार में लखनऊ से हो रही है, जहाँ पे डीजीपी, एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लखनऊ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कानून के दायरे में कार्रवाई हो सकती है वो कानून के दायरे में कार्रवाई की जाए। और इसी वजह से प्रयागराज में इस तरह से आप देखिए 48 घंटे के भीतर जो कार्रवाई है वो दिखाई दे रही है। परसों जुमे के दिन यानी दोपहर 1 बजे के बाद माहौल बिगड़ना शुरू हुआ और 3 साढ़े 3 तक यहाँ पर दंगे जैसी स्थिति थी, जब लोग हाथों में पत्थर लिए पुलिस को दौड़ा रहे थे, पुलिस को डराने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही लोग अपने आप को समझ रहे थे कि उन्होंने पुलिस को डरा दिया, भगा दिया। लेकिन उसके बाद जब पैरामिलिट्री पहुंची, लोगों पर कार्रवाई हुई, आंसू गैस के गोले चले, उसके बाद जो है अब सरकार ने एक नोटिस जारी किया। सरकार ने साफ कर दिया था कि हम ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और साथ ही नुकसान की भरपाई भी हम उन्हीं दंगाइयों से करेंगे जिन दंगाइयों ने पत्थर चलाए थे। तो पहली कार्रवाई ध्वस्तीकरण की शुरू हो चुकी है और इसके बाद अब क्षतिपूर्ति भी होगी। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उन दंगाइयों से होगी, जैसे नागरिकता कानून में दंगा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए क्षतिपूर्ति के नोटिस जारी किए थे। किसी को 50 लाख, किसी को 60 लाख के नोटिसेस जारी हुए थे, क्योंकि लखनऊ में आपको याद होगा परिवर्तन चौक पर बसें जलाई गई थी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। उसी तरीके से प्रयागराज में भी पीएससी के ट्रक जलाई गए, पुलिस वालों की बाइकें जलाई गई, सड़कों पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए गए। ऐसे में जितना भी नुकसान सरकार का हुआ है सार्वजनिक संपत्तियों का, उस नुकसान की भरपाई हमारे आपके टैक्स से नहीं बल्कि दंगाइयों से वसूली करके की जाएगी। तो फिलहाल प्रयागराज में कार्रवाई जारी है। जावेद मोहम्मद के घर पर पुलिस प्रशासन, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और तहसील से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो सब कार्रवाई करने में लगे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। कार्रवाई चल रही है इस वक्त जावेद पंप नाम के शख्स के घर पर, और प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को। 2 बुलडोजर इस वक्त उस गली में मौजूद है जहां उसका मकान बना हुआ है। कल शाम प्रशासन ने इस मकान के गेट पर एक नोटिस चिपका दिया कि ये अवैध निर्माण है और इस मकान का नक्शा तक पास नहीं है। कल सुबह यानी रविवार सुबह 11 बजे तक इस मकान को सब खाली कर दें, क्योंकि यहाँ चलेगा बाबा का बुलडोजर। जैसा कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस गली में भारी तादाद में सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला यहाँ आकर फिर से हिंसा ना हो, दंगा ना करे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और भारी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ तैनात किए गए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले बुलडोजर ने उस मेन गेट को गिराया जहाँ पहले वो नोटिस चिपकाया था, और उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि इस मकान के अंदर अब कोई नहीं है, कोई नहीं रहता है, पूरा मकान खाली है। और उसके बाद अब दूसरा बुलडोजर भी आ गया है और लगातार ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई है ये चल रही है। ये कार्रवाई अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है, एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो उपद्रवी की कैटेगरी में आते हैं, जो हिंसा फैलाने का काम करते हैं और जिनके खिलाफ योगी सरकार ने मन बना लिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाएगी। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कानून के दायरे में रहकर अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हिंसा फैलाने का काम करते हैं, तो फिर आप इस तरह की कार्रवाई के लिए रेडी हो जाइए। ये एक संदेश दिया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं रणवीर का, जो मौके पर मौजूद हैं और लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। रणवीर, क्या कुछ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में? क्या स्ट्रैटेजी बना के आए हैं प्रशासन के लोग? किस तरह से ये मकान गिराया जाएगा? पूरी कार्रवाई क्या सिर्फ बुलडोजर से होगी या फिर कुछ और भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी? देखिए, प्रशासन ने सबसे पहले जो काम किया वो इस पूरी गली में लोग विरोध ना कर सके, इसके लिए बड़ी तैनाती पुलिसकर्मियों की। और तस्वीरें दिखाते हुए चलता हूँ, घर से कुछ सामान निकल रहा है, आप देखिए, वो भी देखते रहे। कूलर्स वगैरह हैं, कुछ इन्वर्टर्स हैं, ताकि ध्वस्तीकरण हो तो किसी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल सामान है वो भी निकाले जा रहे हैं। तो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा था।
कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई ताकि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौजूदगी में किसी तरह का विरोध ना हो। दूसरी जो कार्रवाई की गई वो घर के अंदर की तलाशी ली गई और ये देखा गया कि घर के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। उसके बाद सबसे पहले जो मेन गेट है और जो बाउंड्री है उसको गिराया गया और फिर पुलिसकर्मियों और लेबर्स को अंदर भेज करके जो भी घर के सामान है उनको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। जब सब कुछ इंश्योर हो जाएगा कि कोई शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति ना हो जाए, कुछ ऐसा जैसे बैटरी है या कोई आग लगाने वाली चीज़ हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लाए गए हैं। तो पुलिसकर्मियों की और लेबर्स की मौजूदगी में फ़िलहाल घर का सामान निकाला जा रहा है। तो एक तरफ फ्रंट में जो बुलडोज़र है उसने बाउंड्री गिरा दी, तो दूसरी तरफ घर के अंदर का सामान निकालने की कार्रवाई हो रही है। एक बार जब ये इंश्योर हो जाएगा कि घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिक्कत पैदा करे, उसके बाद धीरे धीरे इस घर को गिराने का काम कर दिया जाएगा। तो देखिए, महिला पुलिसकर्मी जो घर के अंदर गई थी वो बाहर निकली हैं। पुरुष पुलिसकर्मी और लेबर्स यहाँ गेट के पास है जहाँ पे किसी बाहरी को घर में जाने की इजाज़त नहीं है। जो जवान हैं वो मौजूद हैं। कूलर्स को हटाया गया देखिए, और कुछ और सामान लेबर लेकर के निकले हैं। कोई टेबल है, इस पर देखिए अभी भी कप वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे निकाला जा रहा है। और बाहर इस बैटरी को देखिए, जो इन्वर्टर की बैटरी है उसको पुलिसकर्मी निकाल रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। साथ ही कुछ और चीज़ें आप देखिए, कपड़े वगैरह हैं, जो घर के तकिए वगैरह, उन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है ताकि कल को कोई किसी तरह की आपत्ति जाके कोर्ट में ना करे कि हमें समय नहीं दिया गया, क्योंकि 11 बजे तक का समय था। और उसके बाद आप खुद लेबर लगा करके पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग घर का एक एक सामान बाहर निकाल रहे हैं ताकि घर गिराने की जो कार्रवाई है वो थोड़ी देर बाद स्मूथली हो सके। तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग के लोग ये सब मौजूद हैं, और इसके साथ ही नगर निगम के लेबर बुलाए गए हैं जो मजदूर यहाँ पर घर का सामान निकालेंगे और आगे इस घर को मलबा बना दिया जाएगा और संदेश दिया जाएगा कि घर उनके तोड़े जाते हैं जो दंगाई होते हैं, जो हिंसा करते हैं। और इसलिए अब देखिए, एक और बेड, पहले आगे के कमरे से बेड निकाला गया था और यहाँ से भी एक बेड निकाला जा रहा है। इस वक्त अगर घर में चीज़ें दिखाएं आपको तो तकिया है, तमाम कपड़े हैं, कुछ और यहाँ कंबल वगैरह, दरियाँ वगैरह हैं, कुछ जैकेट्स पड़े हुए हैं, नीचे कुछ महिलाओं के कपड़े हैं और साथ ही इन्वर्टर है, और अब बेड निकाला जा रहा है। तो ये सब कुछ एक एक करके चीज़ें निकाली जा रही हैं, निकाल करके बाहर रखा जाएगा। थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक मंगा करके इन चीज़ों को लाद के नगर निगम के किसी गार्बेज स्टोर पे फेंक दिया जाएगा। तो लगातार ऐसी कार्रवाई, आपने शायद इस तरह की तस्वीरें पहले ही कभी शायद ही देखी हूँ कि जब मकान गिराने से पहले मकान को खाली करने का भी काम प्रशासन कर रहा है, एक एक चीज़ें निकाल करके बाहर, और उसके बाद इस मकान को गिरा करके ध्वस्त करेंगे। तो यहाँ पर कार्रवाई आगे बढ़ते हुए, आगे की बाउंड्री पूरी गिर चुकी है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक एक करके अब जो बिल्डिंग का बाकी हिस्सा है उस हिस्से को गिराया जाएगा। तो ये देखिए बुलडोज़र जिससे कार्रवाई होती है, और आगे का हिस्सा जो नुकीला वाला दिखाए प्रेम जी दिखा रहे हैं, इसी नुकीले हिस्से से ड्रिलिंग की जाती है और जो दीवारें हैं वो तुरंत वहाँ से ध्वस्त हो जाती हैं। तो ये सब कुछ कार्रवाई फिलहाल बुलडोज़र से। ये जो अभिनव उपाध्याय जी हैं, ये वही है शख्स है जिनकी बुलेट पर हमला किया गया था। कल हमने इनकी बुलेट दिखाई थी, देखिए आज भी ये मौजूद हैं यहाँ पर। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। किस विभाग से हैं सर, क्या हो रहा है? नगर निगम से। आप लोग की जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? उच्च अधिकारियों का आदेश का पालन करना। क्या क्या किया आपने? अभी तक हम लोग जो है यहाँ लेबर सप्लाई किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि सामान वगैरह निकाला जा रहा है, क्या क्या मिला? अभी तो निकाला जा रहा है, लिस्ट में बाद में मिलेगा। तो मतलब घर का सारा सामान साफ करेंगे जी, पहले निकाल के बाहर करेंगे? जी, तोड़ा जाएगा।